नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट, आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट में आपकी कैसी एनर्जी थी, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है और फ्यूचर में कैसे रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता ही है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। हो सकता है मैंने जो आप अपने लिए जो सोच रहे हो वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो एनर्जी के साथ जाइए, पर्सनली मत लीजिएगा रीडिंग को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर हम इस रीडिंग को टाइम स्टैम्प लगाए तो ये आप 9 से 18 फरवरी तक की वक्त में देख सकते हो। और पास्ट मतलब आपके 2 दिन पहले, प्रेजेंट तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर 72 घंटे बाद, ऐसे आप इसको ले सकते हो। आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वर्गो, वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। पास्ट में आप किसी से मिलना चाहते थे या फिर मिले थे। पास्ट में आप किसी पुरानी रिश्तेदार, कोई पुराना संबंध जिसके साथ था आपका, आप उससे मिले थे या फिर मिलना चाहते थे। पास्ट में आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, आप सोच रहे थे अगर वो मिल जाए, या फिर आपने मिला ही होगा। आप किसी के साथ पुराने दिनों को याद कर रहे थे। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे तो उन अच्छे दिनों को अगर आप याद कर रहे होंगे, या फिर आपका कोई रिश्तेदार, कोई पहचान वाला, या फिर आपका कोई पुराना प्यार जिसके साथ आप प्यार में थे। तो पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी, आप रुके हुए थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि आपके पुराने दिन वापस आ जाए, या फिर आप किसी पुराने रिश्तेदार से मिले थे। पुराने प्यार, पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्त जो आपको पुराने दिनों की याद दिला रहा था और आप बहुत खुश भी थे। या फिर आपको किसी से कुछ पैतृक संपत्ति वगैरह मिला होगा, कुछ पैसा वगैरह मिला होगा। ऐसी पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी बहुत ही नॉस्टैल्जिक एनर्जी थी। आप पुरानी किसी चीज़ को, पुरानी किसी रिश्ते को, पुराने किसी दिनों को याद कर रहे थे। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट में आप क्या करना चाहते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या रहेगी। वाओ, ये सारे कप्स के कार्ड आ रहे हैं। प्रेजेंट में आप थोड़ा पजल्ड हो, मुझे लगता है आप किसी चीज़ की तरफ अपना अटेंशन दे रहे हो, लेकिन आपके पास जितना आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है। इसीलिए आप थोड़ा पजल्ड हो, आप क्या करना चाहते हो ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है और आप सोच रहे हो। और आप थोड़ा कॉन्फ्यूज़ हो, कौन सा चीज़ आपको अपनाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, कौन सा ऑप्शन आपको सही राह तक ले जाएगा। तो किसी चीज़ की आप नई शुरुआत करना चाहते हो। अगर पुराने दिनों को आप याद कर रहे थे तो पुराने चीज़ों को नई तरह से शुरू करना चाहते हो, या फिर आपके पास किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जॉब, रिश्ते, पढ़ाई, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपके पास नए ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है जिसके कारण आप पजल्ड हो। आप पुराने ऑप्शन के साथ जाओगे या फिर नए ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। ये सारी बातें आप सोच सोच के कॉन्फ्यूज़ हो रहे हो और आपकी जो एनर्जी है वो कॉन्फ्यूजन की एनर्जी है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन आपके पास है, इतने सारे रिसोर्सेस आपके पास है। इसके कारण आप
पाजल्ड हो रहे हो कि नए रिश्ते में, नए काम में, नए जॉब में, नए बिजनेस में जाए, या फिर जो पुराना है वही मेरे लिए सही है। तो अभी आपके पास जो स्थिति है, अच्छे बुरे सब चीज़ की पता आपको है, फिर भी आप डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगा रहे हो, आप कॉन्फ्यूज हो रहे हो, क्या आपके लिए सही है ये आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर के दिनों में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। फ्यूचर में भी आप 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है फ्यूचर में भी आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे। आप किसी चीज़ को लेके अपने दिमाग में बहुत सारा परेशानी रखोगे। आप किसी चीज़ से खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे। आपको लगेगा कि मैं इससे निकलना तो चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रही हूँ। तो फ्यूचर में जो आपकी एनर्जी रहेगी वो भी कन्फ्यूजन भरा ही रहेगा। आपकी मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपकी थॉट्स पे आप जो सोचोगे उसमें आपकी क्लैरिटी नहीं रहेगी। आप जो सोचोगे और जो करोगे उसमें फ़र्क रहेगा, क्योंकि आप सोचोगे एक बात, करोगे और एक बात। आपको लगेगा कि मुझे इस चीज़ से निकल जाना चाहिए, मुझे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी आप किसी जगह आके लास्ट में आप रुक जाओगे, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसीलिए पास्ट की एनर्जी के साथ अगर हम जाए, आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, पास्ट में पुरानी चीज़ों को याद कर रहे थे। फ्यूचर में भी आपकी जो एनर्जी है वो कॉन्फ्यूजन भरा रहे, और प्रेजेंट में जो एनर्जी है माफ़ कीजिएगा वो कॉन्फ्यूजन भरा है। और फ्यूचर में भी देखिए आपका जो एनर्जी है वो भी कॉन्फ्यूजन भरा भरा एनर्जी है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको पीछे से रोक रहा है, टोक रहा है। आप जाना तो चाहते हो, करना तो चाहते हो, लेकिन फिर भी रुक जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। आप सोच रहे हो ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। अगर आप किसी रिश्ते में हो और उस रिश्ते से अगर आप निकलना चाहते हो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप सोचते हो एक और करते हो एक। ये जो कन्फ्यूजन है हमारे दिमाग की, ये हमारी सोच से ही आते हैं। अगर हम चाहें तो किसी भी चीज़ से खुद को बाहर कर सकते हैं, चाहे वो किसी चीज़ की एडिक्शन हो, किसी परेशानी हो, किसी दोस्त, रिश्तेदार, या फिर प्यार, जो हमें अच्छे वाइब्स नहीं देते हैं, जो हमें रिश्तों में क्लैरिटी नहीं देते हैं। काम में अगर मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो मुझे उसमें रुके रहने की कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग रुके रहते हैं तो हमारी सोच हमें वो रुक वहाँ रखते हैं, क्योंकि अगर हम चाहे, अगर कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव थॉट से कुछ चाहे तो ज़रूर कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचते ही रह गए और आपका सोच जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ, सोचे कल मैं जल्दी उठूँगी और फिर 6 बजे अलार्म लगा के 10 बजे तक सो रहे, तो थॉट्स और वर्क में तो मील नहीं रहेगा। फिर जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे, तो आपकी जो दिमाग है वो फ्यूचर में भी परेशान रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स जी गाइड कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड, देखिए ये आप ही का कार्ड है, ये वर्गो का ही कार्ड है। ये आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स जी भी आपसे यही बोल रहे हैं कि अभी अगर आप रुके हो, अगर आप पजल्ड हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अभी आप रुको, समझो चीज़ों को, अच्छी तरह से सोचो, समझो, परखो, फिर जाके आप किसी चीज़ की डिसीजन लो। नहीं तो जल्दबाजी में किया गया या कोई भी डिसीजन, अगर आप इमोशन में आके अभी कोई डिसीजन ले लिया, बाद में देख अगर आपको लगा कि इमोशनली मैंने ये डिसीजन लिया था लेकिन ये डिसीजन गलत है,
तो आपको अभी रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, पूरी चीज़ों को सही तरह से देखना चाहिए, चाहे वो रिश्ते के लिए हो, जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप परेशान हो, आप पज़ल्ड हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अभी रुको, अभी शांत रहो, चीज़ को ऑब्जर्व करो और उसकी जो गहराई है उसको समझो। क्योंकि आप अगर अपने दिमाग को दोहराओगे तो आपको पुरानी सारी चीज़ें याद आ जाएगी। और अभी आपको रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब वक्त सही आए तब आपको इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। फिलहाल आपको अभी रुक जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। रुक के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और वक्त का सही होने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।